Good morning, students. Today we are going to discuss our fourth chapter of climate from the geography. In this, first we will discuss about the climate. कि climate क्या है? Climate generally refers to the weather condition over a period of 30 years or more than that is said to be the climate of a place. यानी कि जब किसी जगह पर 30 सालों तक जो वेदर रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ का क्लाइमेट जो है हम मानते हैं कि ऐसा उस स्टेट का ऐसा क्लाइमेट होगा। जैसे हम कुछ जगह कहते हैं कि भाई हमेशा बॉम्बे में हमेशा बारिश गिरती रहती है, रेनी क्लाइमेट है। कुछ जगह पर कश्मीर है, वहाँ पर मोस्टली ठंड पड़ती है। तो हम कैसे देखते हैं वहाँ का, हम ओवरऑल हम वेदर देखते हैं कि इतने टाइम पीरियड में वहाँ का वेदर कैसा रहा है, और फिर हम उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। अब वेदर क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है, जो जैसा होता है, उसको हम वहाँ का वेदर कहते हैं। जैसे कि अब हम बोलें कि भाई आज का वेदर कैसा है, हमारा जनरल क्वेश्चन है कि भाई आज तो मौसम ठंडा है, ठीक है। फिर कभी बोलते हैं कि आज तो रेनी सीजन है। तो उस तरह का, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड के लिए जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, ठीक है। और वेदर और क्लाइमेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी किन तरीक़ों से वो बनता है, किन तरीके से हम उसको मेज़र करते हैं। वो चीज़ हो गई आपकी टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि हम कहते हैं कि भाई टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, अगर मानो 14 डिग्री टेम्परेचर है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो क्या कहलाएगा, गर्मी, यानी कि हायर टेम्परेचर हॉट। लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री, -1, -2, यानी कि ठंडा, और वहाँ पर जितना माइनस में जाता जाएगा वहाँ बर्फ़ उतनी गिरती जाएगी। तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे की जो ओशन वगैरह होते हैं, इनके अराउंड के जो एरिया होते हैं वो ठंडे रहते हैं। तो वो सारा आपका एटमॉस्फेयर के वहाँ जहाँ का एटमॉस्फेयर जैसा है वहाँ उस चीज़ की वैसा वेदर हो जाएगा। विंड, भाई कहाँ हवा चलती है। गाँव में देखो, गाँव में ठंड जल्दी आ जाती है। हम अपने इंडिया का लेके चलते हैं, बॉम्बे है, ठीक है। बॉम्बे को हम कहते हैं कि भाई हमेशा यहाँ तो बारिश पूरे ये साल जो है बारिश होती रहती है, तो उसका रेनी सीजन क्लाइमेट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ह्यूमिडिटी यानी कि उमस, जब बारिश ज़्यादा पड़ती है तो उसके बाद उमस हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी, यानी कि ये सारी चीज़ें वेदर को हमें दिखाती हैं कि यहाँ का वेदर किस तरीके से, कि हमें भाई अगर हमें जानना हो कि वेदर कैसा है तो हमें इन सारी चीज़ों को मेज़र करना पड़ेगा। तो जनरली हम पूरे साल को, कि भाई ये हमारा साल का जो वेदर है वो कैसा रहेगा, इसको एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। और बेसिकली होता है समर, विंटर और रेनी सीजन। समर में गर्मियाँ, जैसे कि 4 महीने गर्मियाँ पड़ी, 4 महीने सर्दियाँ पड़ी, 5 महीने और बाकी महीने बारिश हुई। तो इस तरीके से हम अपने पूरे साल को हम कैटेगराइज कर देते हैं सीजन वाइज, ठीक है। और हम इंडिया को जो है हम मानसून टाइप का क्लाइमेट मानते हैं, ठीक है, कि भाई हर तरह का होता है वेदर का। तो हम यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर जैसे जगह पर बारिश वगैरह होती है, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम मानसून है हमारा इंडिया का क्लाइमेट। अब मानसून क्या होता है? मानसून इज बेसिकली अ सीजनल रिवर्सल इन द विंड थ्रू द ईयर। यानी कि मानसून के भाई ये सीजनल की तरह होते हैं कि कभी से हवा चल रही है, कभी बारिश हो रही है, स्प्रिंग चल रहा है, ऑटम चल रहा है, तो इन सबको मिलाकर हम इंडिया को क्या बोलेंगे, मानसून। देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब हमें देखो ये भी पता है कि एक जगह से दूसरी जगह का जो रीजन यानी कि जगह, ठीक है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ के जो एटमॉस्फेरिक है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उन सब पर ये डिपेंड करता है। वो हमने अभी डिस्कस किया था कि जहाँ पर ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई पेड़ पौधे लगाओ, मौसम अच्छा रहेगा, तो वो इसी चीज़ से रहता है। तो जहाँ पर जिस टेम्परेचर, मान लो रेगिस्तान है, राजस्थान में क्या कहते हैं, बोलते हैं कि हम गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मोस्टली एरिया है वो सूखा है, वहाँ पर पेड़ पौधे कम है राजस्थान के कुछ एरियाज में, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, उसका रीजन जो है वो अलग रहेगा, डेजर्ट एरिया, ठीक है। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इट्स अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो डिफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर। यानी कि भाई जो इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है, मानो कश्मीर का टेम्परेचर वो लो रहता है,
इसलिए वहाँ ठंड है। राजस्थान का टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए वहाँ गर्मी है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हर एरिया का जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं इंडिया की, उनमें टेम्परेचर डिफरेंट रहता है। कोस्टल एरियाज ऑब्जर्व लेसर डिफरेंस इन टेम्परेचर कंडीशन। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, यानी कि जो आपके समुद्र के आसपास के जो एरियाज होते हैं उनको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं, यानी कि वो 3 नदियों से घिरे होते हैं वो एरियाज। वहाँ पर जो है टेम्परेचर का जो कंडीशन की जो चेंज होता है ना, वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई नदी तो वहाँ सेम रहती है, पानी वहाँ पर उतना ही रहता है, तो उसका प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता। बाकी जो एरियाज हैं उनमें देखो जैसे कि पॉल्यूशन भी होता है, तो भाई कहते हैं कि भाई हम फेस्टिवल भी मनाते हैं, गाड़ियों के ड्राइवर से पॉल्यूशन होता है, तो विंड खराब होती है, तो उससे एयर भी खराब होती है, तो वेदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें नहीं होती है कोस्टल एरियाज पे, इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर कंडीशन है वो बहुत ही कम चेंज होती हैं। इट इज़ द इंटीरियर ऑफ इंडिया दैट एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर कंट्रास्ट, यानी कि इस चीज़ को हम कंट्रास्ट में कह सकते हैं कि भाई जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ तो टेम्परेचर सेम रहता है, और बाकी जो अदर एरियाज है वहाँ का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। डिक्रीज इन रेनफॉल इज सीन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो रेनफॉल है वह जो नॉर्दर्न जो पहाड़ी जो इलाके हो गए आपके, वहाँ पर बारिश भी जो है वो कम होती है। ऑल दिस इन्फ्लुएंसेस डाइवर्सिटी इन प्रोफेशन, फूड, ड्रेस एंड हाउस ऑफ पीपल, और इन चीज़ों की वजह से जो है वो हर चीज़ पर जो है वो फ़र्क पड़ता है वहाँ का। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जो उसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर पर। तो यानी कि बारिश का भी इस पर कहेंगे हम कि भाई वेदर पे किस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, रेनफॉल का। नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया पर रेनफॉल का इफेक्ट पड़ने से वहाँ पर फ़र्क पड़ता है, डिक्रीज होने से वहाँ पर बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक इतना ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। जो क्लाइमेटिक हमारा कंट्रोल होता है, यानी कि क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा 3-4 तरीके से होता है। एक तो लैटिट्यूड, एक एल्टीट्यूड, एक डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स डिटरमाइन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। यानी कि देखो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो टेम्परेचर है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अब इनको हम एक्सप्लेन करके हम कल डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और प्रेशर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।